दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में बल्लेबाजों के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों के घुटने छीलने का काम करते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड के ओवल में पहला टेस्ट महामुकाबला खेला जा रहा है। पहले टेस्ट महामुकाबले में टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के बब्बर शेरों ने पहली पारी में इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाते हुए 780 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 180 गेंदों पर 295 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल के अलावा यशस्वी जायसवाल के बड़े भाई केएल राहुल ने भी 190 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं और कप्तान शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। कप्तान शुभमन गिल भी 225 रनों की तूफानी और ताबड़तोड़ पारी खेलने का काम करते हैं। वहीं पर दोस्तों, आखिर में आकर ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले की असली ताकत दिखाते हुए सिर्फ 30 गेंदों पर शतक जड़ के टीम इंडिया के स्कोर को पहली पारी में 790 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इंडिया द्वारा बनाए गए पहली पारी में 790 रनों के जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी इंडिया के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने धड़ाम हो जाती है। जसप्रीत बुमराह आग का गोला बन जाते हैं। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बड़े से बड़े धाकड़ बल्लेबाज अपने ही होम ग्राउंड पर अपने ही घरेलू दर्शकों के सामने थर-थर कांपते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के अलावा रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी अपने स्पिन के माया जाल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाने का काम करते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकैट और जैक क्राउली ओपनिंग करने के लिए जंग के मैदान पर उतरे हुए थे। हालांकि दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर बेन डकैट ने कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका मारकर इंग्लैंड की पारी का शुरुआत करते हैं। हालांकि दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर भी बेन डकैट लेग साइड की तरफ शानदार चौका मार देते हैं। दोस्तों, पारी के पहले ओवर में लगातार 2 गेंदों पर बेन डकैट के हाथों लगातार 2 चौका खाने के बाद जसप्रीत बुमराह को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जसप्रीत बुमराह इसके बाद ऐसी तबाही मचाने वाली घातक गेंदबाजी करते हैं कि इंग्लैंड के सभी एक से बढ़कर एक बब्बर शेर बुमराह की आग उगलती हुई स्विंग गेंदबाजी के सामने चारों खाने चित हो जाते हैं। दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह के साथ साथ हर्षित राणा भी आग का गोला बन जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज जैक क्राउली और बेन डकैत इंग्लैंड को एक अच्छी शुरुआत देने का काम करते हैं और 40 रनों तक इंग्लैंड का कोई भी विकेट नहीं गिरता है। मगर दोस्तों, जैक क्राउली के रूप में इंग्लैंड का पहला बल्लेबाज आउट होता है। दोस्तों, इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज जैक क्राउली जसप्रीत बुमराह के एक यॉर्कर गेंद के सामने चारों खाने चित हो जाते हैं और जैक क्राउली क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जैक क्राउली सिर्फ 20 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप चुके होते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज जैक क्राउली के आउट होने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से 1 डाउन में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ओली पॉप। और दोस्तों, ओली पॉप आते ही क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से एक पल के लिए टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों की जम
जमकर धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। मगर शायद दोस्तों ओली पॉप को यह नहीं पता होता है कि जसप्रीत बुमराह आज अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे हुए हैं। और दोस्तों देखते ही देखते जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और 70 रनों तक इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके होते हैं। दोस्तों बेन डकैट भी ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और मोहम्मद सिराज के एक गेंद पर बेन डकैट बाउंड्री लाइन पर खड़े कप्तान शुभमन गिल को कैच थमा बैठते हैं। दोस्तों बेन डकैट को आउट करने के बाद मोहम्मद सिराज का सेलिब्रेशन देखने लायक होता है। दोस्तों पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा इन पांचों गेंदबाजों ने मिलकर अपनी तबाही मचाने वाली घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड को उन्हीं के होम ग्राउंड पर चारों खाने चित कर देते हैं। दोस्तों इंग्लैंड के समर्थकों को इस महामुकाबले में अपने सबसे सुपरस्टार बल्लेबाज जो रूट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती है, मगर दोस्तों जो रूट भी ज़्यादा देर तक क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर तबाही नहीं मचा पाते हैं और जो रूट भी जसप्रीत बुमराह की एक शानदार यॉर्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों बेन स्टोक्स 1-2 छक्के मारकर इंग्लैंड के दर्शकों का मनोरंजन करने का काम करते हैं, मगर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाते हैं और मोहम्मद सिराज की एक शानदार गेंद पर बेन स्टोक्स पीछे की तरफ छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी को कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से दोस्तों पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाती है। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों का शिकार करते हैं।